हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। 19 जुलाई 2021, क्लास 7, सब्जेक्ट सोशल साइंस, इकाई नंबर 3 नागरिक शास्त्र। इसमें लेसन नंबर 2 लेसन नंबर 3 मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें हमने मौलिक अधिकार पढ़ा दिया था। अब मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार ये नागरिक के थे, सरकार के थे, सरकार से मिला हुआ था, संविधान से मिला हुआ था, भारतीय संविधान से मिला हुआ है मौलिक अधिकार। अब उसी प्रकार से जिस तरह से मौलिक अधिकार हमारे सरकार ने या कहिए कि संविधान ने दिया है हमको, उसी प्रकार से सरकार के कुछ अधिकार हैं या संविधान के कुछ अधिकार हैं या देश के कुछ अधिकार हैं। तो जो देश के कुछ अधिकार हैं जनता के प्रति, वो जनता की क्या होंगे? कर्तव्य होंगे। जिस प्रकार से हमारे जो अधिकार थे देश से या सरकार से, वो देश का या संविधान का या ये कहिए कि सरकार का कर्तव्य था। जो हमारा अधिकार था वो देश का या सरकार का, संविधान का क्या था? वो कर्तव्य था। अब जो देश का और संविधान का या सरकार का जो अधिकार है वो हमारा कर्तव्य है। अब वो कर्तव्य क्या है? तो इसमें एक का कर्तव्य तो दूसरे क्या है? अधिकार। इसी तरह से हम अपने परिवार में देखते हैं, माँ बाप के, बच्चे और माँ बाप के बीच में अधिकार कर्तव्य होता है। इसी तरह से जो है क्या नाम है, मालिक और नौकर के बीच में भी अधिकार कर्तव्य होता है। तो दोनों का अगर ध्यान दिया जाएगा तो अधिकार, दोनों का अधिकार और कर्तव्य चलते रहेंगे। अगर उसमें से किसी ने एक ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया तो समझिए कि सामने वाले का अधिकार भी क्या होगा? कमजोर पड़ेगा। उसी को देखते हुए देखिए, हमें संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य। कितने अधिकार थे? पहले 7 थे, अब 6 अधिकार हैं। 6 अधिकार बता दिया। अब इसमें अब कर्तव्य के बारे में देखिए, हमें संविधान, राष्ट्र ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान जनगण का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इसका आदर और सम्मान करना चाहिए। इसको किसी प्रकार से अपमानित या उसको बुरी नजर से या इसका मजाक नहीं करना चाहिए। हमें स्वतंत्रता के आदर्शों को अपने मन में सजोकर रखना चाहिए। हमें स्वतंत्रता के आदर्श, जिन आदर्शों से, जिन रास्ते पर चल करके हमें स्वतंत्रता मिली है, उस आदर्शों को, उस आइडियल को क्या करना है? सजोकर रखना। ठीक है, अपने मन में, अपने हृदय में सजोकर रखना है, उसका सम्मान करना। फिर नंबर 3, हमें भारत की समृद्धता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। मतलब उसको किसी प्रकार का चोट या किसी प्रकार से कमजोर न होने पाए। क्या? समृद्धता यानी एक भारत, एक भारत और उसकी अखंडता यानी एकता को बनाए रखना है। किसी प्रकार से उसको अलगाववादी नीति नहीं अपनाना है, उससे अलग होने की नीति को नहीं अपनाना है। हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। हमें देश जिस तरह से हो सके हमें रक्षा करनी चाहिए और उसके साथ साथ देश की सेवा करने के लिए और जिस तरह से हो सके हमें सेवा करना चाहिए, चाहे अपने व्यवसाय के द्वारा, चाहे सर्विस के द्वारा, या कुछ लोग यहाँ पर उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो बाहर जाकर के कर रहे हैं, लेकिन वो जो पैसा कमा रहे हैं वो आकर के देश में ही खर्च कर रहे हैं।
वो भी क्या है, पैसे से उनकी देश की सेवा हो रही है, पैसा जब यहाँ खर्च करेंगे तो यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी, सुधरेगी। और लोग जब वहाँ से पैसा जो अरबों खरबों में आता है, कई लाख डॉलर, कई लाख डॉलर, कई लाख इनके कई अरब डॉलर में जो पैसा आता है विदेशों से, हमारी देश की जनता वहाँ जा कर के काम करती है, ठीक है, मजदूरी करती है या कोई प्रोफेशनल काम करती है, कुछ भी करती है, जो वहाँ से कमा करके यहाँ भेजती है, वो हमारे देश की स्थिति को क्या करता है, अपनी को मजबूत करता है। इसके साथ हमें समर्थता, अच्छा इसलिए हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। फिर नंबर 5, हमें समर्थता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। यानी हम सब किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जो है क्षेत्र को, किसी भाषा बोलने वाले हों, किसी भी रूप में हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे किसी जात के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, सब जो क्या है भाई आपस में मिलजुल कर रहें और भाईचारे को बढ़ावा दें, ठीक है। हमें सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धि विरासत को सुरक्षित रखना चाहिए। हमारी जो संस्कृत है और हमारी जो विरासत है, किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग के रूप में हो, चाहे संस्कृत के रूप में हो, चाहे सामाजिक रीति रिवाज के रूप में, किसी भी रूप में हो, उसका क्या है उसको सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि हमारी वही पहचान है, हमारे देश की उसी से पहचान बनेगी। अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमारे देश की पहचान भी खत्म हो जाएगी। फिर नंबर 7 है, हमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण कोई भी हो, चाहे जंगल हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पठार हो, चाहे खनिज हो, चाहे ये वातावरण ही क्यों ना हो, उसकी क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अगर वो, क्योंकि हमें उसी वातावरण में रहना है, उसी वातावरण में रह करके विकास करना है। अगर वो वातावरण या वो पर्यावरण क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, तो हमारा विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। नंबर 8, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीयता को विकसित करना चाहिए। हमारी सोच जो होती क्या होनी चाहिए, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी रूढ़िबद्ध तरीके से नहीं, अंधविश्वासी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है। 21वीं सदी के भारत में हमें जाति, धार्मिक, ये इस तरह के तमाम भेदभाव को छोड़ करके हमें वैज्ञानिक दृष्टि को अपना करके मानवता को विकसित करना चाहिए। यानी मानव एक दूसरे के लिए ज़रूरत है, यानी एक दूसरे से ज़रूरत की पूरत होती है, ये समझ करके हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। फिर इसके बाद नंबर 9 है, हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा का प्रतिकार करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है, चाहे वो रोडवेज, बस हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिल्डिंग हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, इस तरह की जो सार्वजनिक चीज़ें हैं जिसकी देखरेख सरकार करती है, उसकी हर तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसको अपना समझना चाहिए, अपने देश की संपत्ति समझना चाहिए। तथा हिंसा का त्याग, यानी अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ या हम कोई मांग कर रहे हैं, तो उसमें हिंसा का रूप नहीं लेना चाहिए, शांतिपूर्वक अपनी मांग रखनी चाहिए। फिर नंबर 10 है, हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें उत्कृष्टता के लिए उत्कृष्ट बनना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, या आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए, विकास करने की सोच रखना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ अपनी एक विशेषता को बनाए रखना चाहिए। फिर नंबर 11 है, जो 86 में संवैधानिक संशोधन में इसको शामिल किया गया। पहले 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, बाद में ये 11वां आया, उसको लाया गया, ठीक है। 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं
ठीक है, उनको किसी भी हाल में शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसलिए सरकार ने जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षा जो है सस्ती कर दी है, लगभग फ्री कर दी है, ठीक है, ताकि जो है जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम सरकारी स्कूलों में वो फ्री में पढ़ा सकें। ठीक, बस आज इतना ही।